Hello my dear student, welcome to my next video. Okay, this is the second part of this video. Previous video में हम स्टेम के बारे में बता रहे थे. इस वीडियो में हम आपको लीफ के बारे में बताएंगे. तो leaves are the most important part of the plant. The flat and broad part of the leaf is called leaf blade. The leaf is attached to the stem by a stalk called a petiole. The leaf has a network of thin tubes called veins. There is a main vein running through the middle of the leaf. A number of side veins arise from the main vein. The designs made by veins in a leaf is called a leaf venation. If the design is net-like on the both sides of the main vein or midrib, the venation is reticulate. If the veins are parallel to the one another, it is called parallel venation. तो यहाँ तो पहचानने की कोई ज़रूरत ही नहीं है, आपको पहले से ही बताया अच्छे से कि लीव्स जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है प्लांट्स का, क्योंकि एक तो खाना बनाता है, ऊपर से है कि इसके जो फ्लैट और ब्रॉड पार्ट होते हैं उनको कहते हैं लीफ प्लेट. लीफ जो है वो अटैच्ड स्टेम से, ठीक है, स्टॉक के द्वारा, जिसको पेट्यूल कहा जाता है, और एक नेटवर्क थिन ट्यूब्स टाइप में, इसको वेन्स कहा जाता है. ये मेन वेन रन होता है मिडल ऑफ द लीफ से. तो नंबर ऑफ साइड वेन्स जो है वो अराइज होते हैं मेन वेन से. डिज़ाइंस जो बने हैं मेन वेन्स के वो उनको लीफ वेनेशन कहा जाता है. अगर ये वेनेशंस जो है वो नेट लाइक होते हैं दोनों साइड्स में, तो उनको मेन वेन या मिडरिप कहा जाता है. और ये वेनेशंस होते हैं रेटिकुलेट में, इसीलिए इनको पैरेलल वेनेशन कहा जाता है. The leaf surface also has a pores or small openings, especially on the lower surface called stomata. They allow exchange of gases during photosynthesis and transpiration and respiration. Okay. मेन फंक्शंस है लीफ का कि लीफ कंटेन करता है ग्रीन पिगमेंट क्लोरोफिल का. ये कार्बन डाइऑक्साइड वाटर क्लोरोफिल यूज़ करके बनाता है सनलाइट. फूड स्मोकिंग प्रोसेस को बोलते हैं फोटोसिंथेसिस. इनको मेन फंक्शन कहा जाता है लीफ का, इसीलिए इनको किचन ऑफ द प्लांट भी कहा जाता है. ओके. और स्टोमाटा प्रेजेंट है लीफ सरफेस को अलाउ करता है एक्सेस वाटर को प्लांट से स्कैप करके वाटर वेपर में चेंज करने के लिए. इस प्रोसेस को ट्रांसपिरेशन कहा जाता है. प्लांट रिलीज करता है लॉट ऑफ वाटर एयर के थ्रू इस प्रोसेस के. द लीव्स ऑफ सम प्लांट्स स्टोर फूड इन देम. वी ईट दिस प्लेट्स एज अ पार्ट ऑफ आवर फूड. लीव्स ऑफ स्पिनच एंड कैबेज आर सच प्लांट्स. कुछ लीव्स जो होते हैं प्लांट्स के फूड भी स्टोर करके रखते हैं. हम लोग इस लीव्स को एज अ फूड खाते हैं. तो कुछ एग्जाम्पल है स्पिनच और कैबेज. अब फ्लावर के बारे में बात करेंगे. तो फ्लावर इज द मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ प्लांट. इट मे बी डिफाइंड एज अ मॉडिफाइड शूट इन विच नोट्स एंड इंटरनोट्स आर हाईली कंडेंस्ड. इट डेवलप फ्रॉम द फ्लोरल बड. फ्लावर जो है वो मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट कहलाता है प्लांट का. ये डिफाइन होता है एज अ मॉडिफाइड शूट. इसमें नोट्स इंटरनोट्स भी होते हैं हाईली कंडेंस्ड, और डेवलप करते हैं फ्लोरल बड. द मेन पार्ट ऑफ अ फ्लावर आर डिस्क्राइब बिलो. Pedicel or thalamus. The flower is borne on a stalk called pedicel. The uppermost end of the pedicel is somewhat swollen. The swollen part of the pedicle is known as the thalamus. It bears all the four holes of a flower: calyx, corolla, androecium और gynoecium. तो फ्लावर जो है वो बॉर्न होते हैं स्टॉक में, इसको पेडिसल कहा जाता है. ये अपर मोस्ट एंड है पेडिसल का, ठीक है. द स्वेलन पार्ट जो है पेडिसल का उसको थैलेमस कहा जाता है. ये बेयर करता है सारे होल्स ऑफ अ फ्लावर का. 4 होल्स हैं: कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम और जिनोशियम. तो कैलिक्स क्या है? ये आउटरमोस्ट ग्रीन लीफ लाइक होल है, इसको कैलिक्स कहा जाता है. ये सिंगल यूनिट होता है कैलिक्स का, इसको सेपल कहा जाता है. ये कैलिक्स प्रोटेक्ट करता है फ्लावर को बर्ड स्टेज से ग्रीन होने में, और मैन्युफैक्चर भी करता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. कोरोला क्या है? द होल इनर टू द कैलिक्स इज कॉल्ड द कोरोला. होल जो इनर है कैलिक्स का उसको कोरोला कहा जाता है. ये सिंगल यूनिट है कोरोला का, जिसको पेटल कहा जाता है. पेटल्स एक लीफ लाइक है, बट जनरली ये ब्राइट कलर में आता है. मेन फंक्शंस होता है इसका कि इसका काम होता है इंसेक्ट को अट्रैक्ट करना पॉलिनेशन के लिए. इन बर्ड स्टेज में जो कोरोला होता है वो टुगेदर कैलिक्स के साथ काम करता है, प्रोटेक्ट करता है किसको? इनर होल्स को. एंड्रोशियम क्या है? द थर्ड हॉल फ्रॉम द आउटसाइड कंसिस्ट ऑफ यूनिट कॉल्ड स्टेमन्स. Stamen make up the main reproductive part of the flower. Each stamen consists of a stalk called the filament. At the tip of the filament is a snake-like structure called the anther. The anther is attached to the filament by a connective tissue. The anther produces the pollen grain which contain the male gametes. तो स्टेमन क्या करता है? वो मेल प्रोडक्ट बनाता है फ्लावर का. एक स्टेमन कंसिस्ट करता है एक स्टॉक, इसको फिलामेंट कहते हैं. तो टिप जो फिलामेंट का जो टिप है वो एक सेक लाइक स्ट्रक्चर बनाता है, इसको एंथर कहते हैं. तो ये एंथर अटैच होती है फिलामेंट से टिश्यूज़ के थ्रू. वो एंथर प्रोड्यूस करता है पॉलन ग्रेन जो मेल गेमेट कंटेन करता है. अब जिनोशियम. द इनरमोस्ट होल ऑफ अ फ्लावर इज कॉल्ड द जिनोशियम एंड इट कंस्टिट्यूट द फीमेल पार्ट ऑफ द फ्लावर. A single unit of the genocium is carpel. The carpel is composed by a cylindrical structure with a swollen base called ovary and the discoid tip called the stigma. Innermost जो होल है फ्लावर का उसको जिनोशियम कहा जाता है. ये कंस्टिट्यूट करता है फीमेल पार्ट फ्लावर का. तो एक सिंगल यूनिट जो जिनोशियम है उसको कार्पेल कहते हैं. ये कार्पेल कंपोज होता है एक सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर टाइप में स्वेलन बेस का, इसको ओवरी कहते हैं. ये डिस्कॉइड होता है टिप जिसको स्टिग्मा कहते हैं.
The tube-like part connecting the ovary and stigma is called the style. The stigma forms the landing stage from the pollen grain, while ovary bears rounded body is called ovules. The ovule कंटेन करते हैं फीमेल गैमेट्स को. तो जैसे कि है कि ऑल फ्लावर्स में नॉट पोजेस ऑल द फोर, तो सारे फ्लावर्स में चारों होल्स नहीं होते हैं. कुछ फ्लावर्स, इसी फ्लावर्स को इनकम्प्लीट कहा जाता है. एक कंप्लीट फ्लावर के पास चारों होल्स होते हैं. Go to a field trip, try to find out the names of as many flowers as you can based on your observation. Answer the following question. अब यहाँ पे क्वेश्चन किया जा रहा है आपसे कि एक ट्रिप पे जाइए और वहाँ पे फाइंड कीजिए कुछ फ्लावर्स के नाम अगर आप जितना जान सकते हैं, और उनके ऑब्जर्वेशन के बेस पे आपको ये आंसर के सवालों के जवाब देने हैं. क्या डू ऑल फ्लावर्स हैव सेपल पेटल स्टेमन्स एंड पिस्टिल? इज देयर एनी फ्लावर दैट डज नॉट हैव एनी ऑफ दिस पार्ट? क्या सारे फ्लावर्स में सेपल पेटल स्टेमन्स और पिस्टिल होते हैं? अगर होते हैं तो उनके पार्ट्स को बताना है. Did you find any flowers in which have sepal and petal that look like similar? क्या आपने कभी ऐसा फ्लावर देखा है जिसका सेपल और पेटल दोनों एक जैसा दिखता हो? Did you find any flowers in which the number of sepals different from the number of petal? क्या ऐसे कोई फ्लावर्स मिले आपको जिनके उनके सेपल्स के नंबर उनके नंबर ऑफ पेटल से अलग हो? You will find that the structure of flower is not always the same. The number of sepal, petals, stamens and pistils are may very different flower. तो आप जानोगे कि कैसे फ्लावर्स एक दूसरे सेम नहीं होते हैं, वो अलग अलग होते हैं, और नंबर ऑफ सेपल्स, पेटल्स, स्टेमन्स और पिस्टल्स अलग अलग होते हैं, अलग अलग फ्लावर्स. The main functions and uses of flowers are as follows. Flowers being the organ reproducing seed to fruits and seed which further develop into new plants. Different flowers are different order. This characteristic feature of flower has been used by humans to make perfumes. For example, flowers like rose, jasmine and lavender are good sources of perfume. Flowers are used in aromatherapy for curing many diseases and used for flower decoration in temples, marriages and other occasions because of the beautiful collection, shapes and fragrance. And lastly, dry flowers, birds such as clove and saffron are used as spices in our food like cloves and saffrons. This is the ending of this chapter. I hope आपको आज सारे टॉपिक अच्छे से समझ में आए हों.